Hello friends, a nice good morning to all of you. Friend, in this video, I want to discuss Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955 and importance of ceremonies of Hindu marriage. So friend, for that's answer, we need to discuss what is the section 7 of the Hindu Marriage Act. So as per section 7 of the Hindu Marriage Act, subsection 1, a Hindu marriage may be solemnized accordance with the customary rites and the ceremonies of either party thereto. It means कि जो हिंदू विवाह की संस्कार होती है उस सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 कहता है कि a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and the ceremonies of either party thereto. यानी जो हिंदू विवाह हो रही है तो हिंदू विवाह होने के संदर्भ में किसी भी पार्टी के कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज के अनुसार उस मैरिज को सोलमनाइज किया जा सकता है, या दुल्हे पक्ष के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज हो या दुल्हन पक्ष के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज है, दोनों के पक्ष के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज के अनुसार मैरिज को परफॉर्म किया जा सकता है। पहला सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि राइट्स इंक्लूड सप्तपदी द मैरिज बिकम कंप्लीट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों पार्टी में से किसी पार्टी का संस्कार में अगर सप्तपदी सेरेमनीज है तो उस स्थिति में सप्तपदी सेरेमनीज को परफॉर्म करने के बाद ही एक मैरिज को कंप्लीट मैरिज माना जाएगा। अगर सप्तपदी को परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो वो मैरिज वाइड होगा। इसका मतलब हुआ, अब समझते हैं कि सप्तपदी क्या होता है। सप्तपदी इट मींस 7 फेरे। 7 फेरे तो इसका मतलब हुआ टेकिंग 7 स्टेप बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर अ सेक्रेड फायर। जब दुल्हा और दुल्हन दोनों ज्वाइंटली जब पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं तो उन्हें सप्तपदी कहा जाता है, और यह सेरेमनीज को परफॉर्म करने के बाद ही किसी मैरिज को वैलिड माना जाता है। इसके कंटेंट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी की एक प्राचीन मूवी नदिया के पार में एक लिरिक्स के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से उस गाने की एक्ट्रेस जो है वो बोलना चाहती है, लिरिक्स गाना किस तरह है कि जब तक पूरे ना हो फेरे 7 तब तक ना ही दुल्हा और ना ही दुल्हन। इट मींस इसका मतलब यह हुआ कि जब तक एक हिंदू धर्म में 7 फेरे पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक किसी को दुल्हा और दुल्हन कहना पॉसिबल नहीं है, और इन 2 नाम से उन्हें पुकारा नहीं जा सकता है। सप्तपदी 7 फेरे पूरा होने के बाद ही एक मैरिज पूर्ण होती है, एक विवाह पूर्ण होता है, और उसके बाद जाकर किसी को दुल्हा और किसी को दुल्हन कहा जाता है। जब एज पर लॉ बात करते हैं तो पहला केस था ज्योतिया साहब वर्सेस राजेश कुमार पांडे 2000 और भाऊ राव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का केस है।
दोनों केस में ये कहा गया है कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ए मैरिज कैन ओनली बी solemnized if the ceremonies of marriage as per section 7 of act strictly performed। यानी एक हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार किसी मैरिज को तभी पूर्ण माना जाएगा जब वह सेक्शन 7 के को फॉलो किया, स्ट्रिक्टली परफॉर्म किया गया। तो सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बोथ आर नेसेसरी फॉर वैलिडेशन ऑफ हिंदू मैरिज। विदाउट these two sections of the Hindu Marriage Act, a marriage cannot be called valid marriage because of section 5 बोलता है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, यानी हिंदू मैरिज करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस है, और सेक्शन 7 का कहता है कि हिंदू मैरिज के लिए सेरेमनीज कौन है। तो एक मैरिज को पूर्ण करने के लिए, एक मैरिज को वैलिड मैरिज करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, सेक्शन 5 की भी और सेक्शन 7 की भी। थैंक यू।